आपने घर खरीदा है या खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम इस वीडियो में, जो बहुत से लोग नहीं जानते। हाँ, अगर ये वीडियो देखते टाइम आपको जब भी पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और शेयर करें। चलिए बात करते हैं होम लोन की। आज इंडिया में CRIF सेंट्रल रिसर्च इंटरनेशनल फाइनेंस के डेटा के अकॉर्डिंग आज इंडिया में 22 लाख करोड़ के होम लोन आउटस्टैंडिंग है FY21 के डेटा के हिसाब से। अगर हम लोग कंपेयर करें 2020 से तो ये 8% बढ़ा हुआ है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आज इंडिया में 1.9 करोड़ लोग एक्टिवली होम लोन भरते हैं, मतलब हर महीने 1,90,00,000 लोग EMI अपनी भरते हैं। और ये डेटा के हिसाब से इंडिया में 8% लोग होम लोन भरते हैं। और ये 8% में जो एवरेज होम लोन है वो है 11.5 लाख रुपए, और जो एवरेज टेनेंट है, मतलब जितने साल में भरने वाले, वो है 10 साल। और इंडिया में ज्यादा करके फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है और एक्सपेक्टेड है 2021 से लेकर 2026 तक ये जो इंडस्ट्री है 22% CAGR से बढ़ेगी। क्यों? जिस तरीके से नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे विलेज से सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सब का अगर हम लोग डेटा देखें तो होम लोन का डिमांड आगे बढ़ेगा। अब बहुत से लोग होम लोन की EMI जल्दी भरना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी होम लोन खत्म कर दें। ये तो बात बहुत अच्छी है और ये उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, मगर ये जो उनका एक्शन है ये उनको फायदा नहीं नुकसान दिलाता है और बैंक को फायदा दिलाता है। अब ये कैसे, चलिए समझते हैं। अब हम टोटल 3 एग्जांपल लेंगे जिसमें हमने एक घर 30 लाख का, एक 50 लाख का और एक घर 1 करोड़ का लिया है। अब अगर हम लोग देखें कि 30 लाख का जो हमने लोन लिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए, तो जो उसकी EMI आएगी वो आएगी 25,093 रुपीज, 25,093 रुपीज। अब आपको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द अगर होम लोन भर देते हैं तो जो उसका EMI है उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। ये अच्छी बात है, पर यही बात सही नहीं है, हम गलती करते हैं। अब समझते हैं। अब जब हम घर लेते हैं तो फ्रेंड से, रिलेटिव से कुछ ना कुछ हमने मदद ली है, फिर बाद में घर का इंटीरियर है, फर्नीचर है, पेंट है, वो सब देखते देखते उनका लेना देना करते करते 5 साल ऐसे ही चले जाते हैं। और 5 साल में आपने हर महीने EMI दी है बैंक की। अब आपने कितने पैसे भरे हैं ये देखते हैं। अगर मैं 30 लाख की बात करूं तो 30 लाख का जो आपने लोन लिया है उसमें आपने 15 लाख रुपए भर दिए हैं 60 महीने में। और इस 60 महीने में जो आपने 15 लाख भरे हैं उसमें से 37% सिर्फ आपने इंटरेस्ट भरा है। 37% ओवरऑल आपके पूरे 20 साल के इंटरेस्ट का 37% पहले ही 5 साल में भर दिया है। आइए हम समझते हैं, जो अगर हमने 20 साल के लिए लोन लिया है तो उसको डिवाइड बाई 4 करते हैं कि 5-5 साल में हम लोग किस तरीके से लोन का इंटरेस्ट भर रहे हैं और कितने परसेंट में भर रहे हैं। आइए देखते हैं। अभी हम लोग कैलकुलेशन देखें तो पहले 5 साल में हमने जो लोन का इंटरेस्ट भरा है वो भरा है 37.71%। अब 30 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ पे कितना हम लोग ने इंटरेस्ट भरा है ये हम लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। 5 साल में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने भरा है 31.68%। फर्स्ट 5 ईयर में 37.71% और सेकेंड 5 ईयर में 31.68%। सिर्फ हम लोग ये 10 साल देखें तो 69% हम लोग ने जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया है। अब ये समझना, अगर बैंक हमसे पूरे 20 साल में अगर 100 रुपीज लेना चाहती है तो वो 69 रुपीज इस 10 साल में ही ले लिया है, और आने वाले 10 साल में सिर्फ वो 31 रुपीज हमसे लेने वाली है। थर्ड 5 साल में 22% हम लोग ने इंटरेस्ट भरा है टोटल अपना आउटस्टैंडिंग, और लास्ट 5 साल में सिर्फ 8% हम लोग ने इंटरेस्ट भरा है। अब ये समझना कि फर्स्ट 1 साल से लेके 10 साल 69% और बाकी जो 10 साल है उसमें लोगों ने 30% होम लोन भरा। अब आप ये समझना, अगर आपने होम लोन की EMI जल्दी भर दी तो इसमें आपका फायदा नहीं नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो होम लोन है वो इंडिया में सबसे सस्ता है। अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन लोन भी 12% में मिलता है। क्यों? बच्चे पढ़ाई करने जाए उसका भी लोन 12% पे, और सिर्फ होम लोन 8% पे। पर्सनल लोन 14 से लेकर 18% में मिल रहा है। सिर्फ होम लोन है जो सबसे सस्ता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोगों का घर हो जाए। और जो ये होम लोन का जो लो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो कम से कम को 11.5 साल के बाद मिलता है, लो इंटरेस्ट का। क्यों? क्योंकि 11 साल तक तो जो बैंक है वो अपना 72% तक जो अपना इंटरेस्ट है वो लेती है। तेरी एक्टिंग के तो साले बता मार की रे। और 72% इंटरेस्ट लेने के बाद जो आगे के 8 साल या 8.5 साल है उसमें ही हमको बेनिफिट मिलता है लो इंटरेस्ट का। और हम लोग तब तक जब लो इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहिए तब तक तो हमने बैंक की EMI भर दी, बैंक का पूरा पैसा भर दिया, तो बैंक को उसका फायदा हुआ। क्यों? बैंक ने वो पैसे हमसे जल्दी ले लिए और इंटरेस्ट भी जल्दी ले लिया, और फिर वो किसी और को फंडिंग कर दी, पर हमको उसमें घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमको 20 साल में जो लोन देना था वो बैंक ने तो 11 साल में ही ले लिया है, और बाकी का जो हमको लो इंटरेस्ट का एंजॉयमेंट करना था 8.5 साल 9 साल, वो हम लोग ने उल्टा और जल्दी दे दिया बैंक को पैसा। अब लोग कहते हैं कि जो पैसे आ रहे हैं वो हम क्या करें, जो हम लोन ना भर के क्या करें। तो लोग ये देख सकते हैं कि आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको 8% से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। और अगर 8% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब जो आपका होम लोन का EMI है आप उसको बीट कर रहे हैं, और कभी भी आपके पास लिक्विडिटी है, जब भी आपको होम लोन भरना है एनी टाइम भर सकते हैं। मगर मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप अपना होम लोन अर्ली नहीं भरेंगे, जल्दी नहीं भरेंगे, जिस तरीके का टेनेंट है उस तरीके से भरेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे आप
बढ़ाते जाएंगे। इस वीडियो को जरूर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें कि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंचे जिन्होंने भी होम लोन लिया है या होम लोन भर रहे हैं या बिना सोचे और समझे जल्दी होम लोन भरना चाहते हैं। शायद उनको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।